आज उसी समय मेरे भैया कहते हैं श्री सुखदेव जी, राजन परीक्षित, इसलिए कोई इस दुनिया में सुखी नहीं है क्योंकि संसार में किसी के पास समय नहीं है भगवान का पूजन करने का। अब तो मेरे भैया उसी समय बताया है इधर महाराज। सुखी वो इंसान रहता है, कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का जो भगवान को भजता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आइए एक पुत्र के बिना रानी कुंतवती बड़ी दुखी है, बड़ी ही व्याकुल है। तो उसी समय महाराज कुंत हो जाए आंगन में, रानी कहने लगी है महाराज क्योंकि इतना समय गुजर गया, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई कहता है कि राजा निर्वंशी है और कोई तो कहता है औरत बाज है। महाराज इसलिए मुझे इस बात का दुख है, परमात्मा ने सब कुछ मुझे दिया लेकिन भगवान ने कोई संतान नहीं दी है। उसी समय महाराज समझाते हैं रानी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम पुत्र देना या ना देना या देकर के छीन लेना, ये सब भगवान की लीला होती है। बोले महाराज कि मैं निर्मल हूँ तुम बाज सही है, केवल मन का हीला है, सुत देना लेना हरि लेना सब लीला धर की लीला है। महाराज कहते हैं रानी ये सब भगवान की ही लीला है, लेकिन रानी रोकर के कहने लगी है महाराज सुनो, कहने लगी महाराज चाहे कितना भी क्यों ना भंडार भरा हो, लेकिन ये पुत्र के बिना सब अधूरा है। अब उसी समय मेरे भैया महाराज रानी को समझाते हैं रानी चिंता मत करो, चिंता करने से दुख नहीं दूर होता है, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। चिंता करने से क्या होता है, कहते हैं चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता जो है चिता से बड़ी होती है, क्योंकि चिता जो है सिर्फ एक मुर्दा को ही जलाती है, लेकिन चिंता जिंदगी आदमी को खा जाती है। चिंता करते करते इंसान यहाँ से चला जाता, कुछ नहीं कर पाता है। महाराज समझाते हैं रानी चिंता करने से दुख नहीं दूर होगा, दुख दूर होता है भगवान का भजन करने से, भगवान का चिंतन करने से। चिंता मत करो रानी। 10 मई से महाराज आकर के अपने दरबार में बैठ जाते हैं। जैसे ही दरबार में आकर के बैठ गए